नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। देश पर 600 साल मुगल साम्राज्य रहा, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत रही। आज़ादी के पहले 562 रजवाड़े इकट्ठे किए। उनके अलावा कितने रजवाड़े थे? पूरा गुजरात में आधा रजवाड़े थे। और बाद में लोकशाही आई, और लोकशाही के बाद जो कुछ नहीं था देश के पास, 70 साल में बहुत कुछ बना। बहुत कुछ, मीडिया भी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कम्युनिकेशंस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गई। और फिर इस दशक में 3 दशक गुजरात में और 1 दशक जो भारत में राज करने वाले सत्ताधीशों ने क्या दिया। जो बात करते थे कि डॉलर का भाव 40 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल का भाव 40 रुपया हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां, क्या मिला? क्या सच में ये लोकशाही है, या लोकशाही के नाम सत्ता में बैठे लोग आज जो इस प्रकार के ऐशो आराम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसे हम लोकशाही कहते हैं? चलो, मैं एक आर्टिकल्स पढ़ा कि गद्दाफी के मारे जाने से पहले, यानी कि गद्दाफी के वक्त में, जब गद्दाफी सत्ता पर था, मैं लीबिया की बात करता हूँ, वो लीबिया में बिजली का कोई बिल नहीं था, सभी नागरिकों को बिजली मुफ्त मिलती थी। लोन पर कोई ब्याज दर नहीं थी, बैंक सरकारी थे, नागरिकों का लोन कानून के हिसाब से 0% था। गद्दाफी ने वादा किया था कि जब तक लीबिया में हर किसी के पास घर नहीं होगा, वह अपने माता पिता के लिए घर नहीं खरीदेगा। लीबिया में सभी नए शादीशुदा जोड़ों को सरकार से 60,000 दिनार मिले, और इसी वजह से उन्होंने अपने अपार्टमेंट खरीदे और अपना परिवार शुरू किया। लीबिया में पढ़ाई और इलाज मुफ्त थी। गद्दाफी से पहले सिर्फ 25% पढ़ने वाले थे, उनके राज में 83% पढ़ने वाले हो गए। अगर लीबिया में लोग खेत में रहना चाहते थे तो उन्हें मुफ्त घरेलू सामान, बीज और जानवर मिलते थे। अगर वे लीबिया में इलाज नहीं करवा सकते तो सरकार इन्हें विदेश में इलाज के लिए, रहने और घूमने फिरने के लिए $2300 प्लस का खर्च देगी। अगर आप कार खरीदते थे तो सरकार कीमत का 50% फाइनेंस करती थी। गैसोलीन की कीमत $0.14 प्रति लीटर हो गई, और लीबिया पर कोई बाहरी कर्ज नहीं था, और रिजर्व $150 बिलियन था। अब दुनिया भर में फ्रीज है, क्योंकि कुछ लीबियाई लोगों को स्कूल के बाद नौकरी नहीं मिलती, इसलिए सरकार उन्हें नौकरी न मिलने पर औसत सैलरी देगी। लीबिया में तेल की बिक्री का कुछ हिस्सा सीधे सभी नागरिकों के बैंक अकाउंट से जुड़ा है। बच्चे को जन्म देने वाली माँ को $5,000 मिलेंगे। 40 ब्रेड की कीमत $0.15 थी। 25% लिबियाई लोगों के पास सभी इलिस्ना डिप्लोमा थे, और गद्दाफी के रेगिस्तान में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट, बिग मैन प्रोजेक्ट, लागू किया था। सवाल ये है, सबको मैं कहता हूँ कि क्या लोकशाही होने से, क्या साम्यवाद होने से, क्या समाजवाद होने से, यह क्या राजाशाही होने से लोग क्या चाहते हैं? लोग, अगर लोगों को इसके बावजूद भी ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो अगर आप ये लीबिया के जो गद्दाफी था
उसको अगर आप डिक्टेटरशिप कहा जाता है तो मुझे जिसने लिखने वाला कि मुझे हैरानी है कि डेमोक्रेसी क्या है। जिस डेमोक्रेसी में आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं, एमपी एमएलए खरीद सकते हैं, एमपी एमएलए बिकाऊ हो जाते हैं, संस्थानें जो उसका महत्व इम्पोर्टेंस खत्म किया जाता है, वो डेमोक्रेसी किस काम की। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको सोचना है, जिस लोकशाही के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, छोटे छोटे बच्चे फांसी के मोटरी पर चढ़ गए, उन लोगों का क्या कसूर था? क्यों इन लोगों ने आपके लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया? वो आपको, युवा धन को, देशवासियों को सोचना है। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में बड़ा हुआ, अमेरिका में आया, अमेरिकन नागरिक बना, और ये देश मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जो देता है, मैं इस देश को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं इस हिंदुस्तान को भी प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ, जिस धरती पर मैंने जो डेमोक्रेसी देखी और आज देख रहा हूँ। बस यही आज का पैगाम।